आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी। बहू बोली, पापा उन्हें मार रहे हैं। रात के ठीक 12-3 बजे घर में सन्नाटा था, लेकिन एक कमरे से रुक रुक कर चीखों की आवाज आ रही थी। नई नवेली बहू सौम्या की नींद खुली। उसने कान लगाया। आवाज उसकी सास की थी। छोड़ो मुझे, मत मारो। वो हड़बड़ाकर उठी और अपने पति राहुल को झकझोरा। राहुल, मम्मी की आवाज आ रही है। पापा उन्हें मार रहे हैं। शायद। राहुल ने तकिया ओढ़ते हुए कहा। यार, तू क्यों बीच में पड़ रही है? ये उनका आपसी मामला है। सौम्या की आंखें भर आई। तुम्हारी माँ की चीखें तुम्हारे लिए आपसी मामला है? सौम्या गुस्से में चिल्लाई। तो ठीक है राहुल, आज एक बहू वो करेगी जो एक बेटा नहीं कर सका। वो नंगे पांव दौड़ती हुई गई। कमरे का दरवाजा धक्का मारकर खोला और जो देखा उसे देखकर सांसें रुक गई। ससुर अपनी पत्नी की गर्दन दबाए हुए थे। पापा जी, क्या कर रहे हैं आप? उसने दौड़कर सांस को छुड़ाया। उनके आंसू अपने दुपट्टे से पहुंचे। ससुर घुराए। बहू हो, बहू बनकर रहो। ये मेरे और मेरे औरत के बीच का मामला है। सौम्या की आंखों में अब डर नहीं था, आग थी। औरत? औरत नहीं, वो आपकी पत्नी है, इंसान है, कोई पंचिंग बैग नहीं है। उस रात सौम्या ने सास को अपने कमरे में लाकर बिठाया। उनके नील पड़े घालों पर दवा लगाई और कहा, अब मम्मी, या तो हम चुप रहकर रोज मरे या एक बार बोलकर जिंदा रहे। अगली सुबह थाने में शिकायत दर्ज हुई। पूरा मोहल्ला देख रहा था। लोग बातें कर रहे थे। बहू ने अपने ही ससुर को जेल भिजवा दिया। राहुल चिल्लाया, तूने मेरे बाप को अंदर करवा दिया? सौम्या मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारे बाप ने किसी की माँ को हर रोज मारा। और बेटा, मैं बहू हूँ पर अबला नहीं। मैं चुप रहती तो कल मेरी बारी होती। कोर्ट में गवाही चल रही थी। सास की आवाज कांप रही थी। मैं सालों से सहती आई हूँ, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि चुप रहो, पति ही भगवान होता है। पीछे सौम्या खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। और तभी राहुल कोर्ट से सौम्या को पकड़कर खींचता हुआ और बाहर लेकर आ जाता और चीखने लगता है, क्या साबित करना चाहती हो तुम? मेरे बाप को जेल भिजवाया है, अब क्या चाहती हो? सौम्या चुप रही। राहुल चीखा, अब ये नौटंकी बंद करो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। भीड़ सन्न थी। सांस कांप गई, पर सौम्या ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तलाक दे दो, लेकिन सुन लो राहुल, तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए अब सिर्फ एक बंधन नहीं, एक जंजीर बन चुका है। अगर एक बेटी, एक बहू, एक औरत की कीमत सिर्फ तुम्हारी इज्जत से मापी जाती है, तो मैं वो रिश्ता नहीं चाहती। मैं तुम्हारी बीवी बनकर नहीं, एक इंसान बनकर जीना चाहती हूँ। और आज मैंने वही किया है। मैं चुप रहकर वो माँ नहीं बनना चाहती जो अपनी बेटी को कहे, बर्दाश्त कर लो बेटा, सब सहना पड़ता है। मैं वो माँ बनना चाहती हूँ जो अपनी बेटी को घर छोड़कर चलाना सिखाए, लेकिन अत्याचार सहन नहीं। अगर कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे, अगर कोई तुझे मारे, तो पलटकर कानून का दरवाजा खटखटाना। मैंने आज एक औरत को इंसाफ दिलाया है, और अगर इसके लिए मुझे रिश्ता तोड़ना पड़े तो टूट जाए। राहुल स्तब्ध था। सास की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये डर के नहीं, गर्व के आंसू थे। मैं इस कहानी के अंत में बस इतना ही कहूंगी कि अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करने से रिश्ता चलता है तो बेशक चलाए, लेकिन आपके ऊपर अत्याचार होता है तो आवाज अवश्य उठाए। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए।